ये मैं हूँ, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं और ये हमारी पढ़ाई हो रही है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर होस्ट शमस वजीर हुसैन और आज का हमारा टॉपिक है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का जैसा कि आपको मालूम है कि हर ऑर्गेनाइजेशन डबल एंट्री सिस्टम के मुताबिक अपने अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करती, यानी उसके पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो अपने लिए एक अकाउंटेंट मेंटेन कर सकें। तो जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जनरली क्या करती हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम को यूज़ करती हैं, वो उसके ज़रिए से अपने अकाउंट्स को मेंटेन करती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले जो फॉर्मेट्स हैं इस चैप्टर के उनको स्टडी करेंगे। उसके बाद जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं इंशाल्लाह उनको भी वो सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप सो आए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दो मेथड हैं जिनके जरिए से अपने अकाउंट्स को हम मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, वी हैव टू मेथड्स टू प्रिपेयर अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, नेमली सिंगल एंट्री मेथड एंड सेकंड वन इज डबल एंट्री मेथड। तो ये स्टूडेंट अगर हमारे पास नामुकम्मल रिकॉर्ड हो, ये आप यही समझ लें कि जैसे दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला और एक जिसने कभी बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, कभी थोड़ा पढ़ा और कभी पढ़ा ही नहीं ये भी कहानी कुछ ऐसी ही है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की तो इसके अंदर हम बेसिकली सिंगल एंट्री के सिस्टम को यूज़ करते हैं और इसमें मैक्सिमम हम तीन चीज़ों का रिकॉर्ड कर सकते हैं यह किया जाता है। इसमें है कैश बुक है, डे बुक है और तीसरी इसमें आ जाती है लेजर अकाउंट्स डेटर्स के और क्रेडिटर्स के, यानी आपने जिनसे उधार माल लिया है या आपने किसी को उधार माल दिया है तो उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। कैश बुक होगी और तीसरा मैंने आपको बताया डे बुक या जर्नल। लेकिन ये जो जर्नल या डे बुक होगा ये डबल एंट्री का नहीं होगा, ये सिंगल एंट्री का डे बुक या जर्नल होगा। डियर स्टूडेंट्स, तो ये तीन चीज़ें मैक्सिमम इसके अंदर आएंगी। और मैंने बताया आपको यहाँ पर दो मेथड मैंने लिखे हुए हैं, सिंगल एंट्री का और डबल एंट्री का। सिंगल एंट्री के मेथड का नाम है इंक्रीज्ड नेटवर्थ मेथड। इसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, सपोज कर लें आपने बिजनेस स्टार्ट किया 10 लाख से आप बहुत ही होनहार बिजनेसमैन थे, बहुत ही शानदार बिजनेसमैन थे। आपने 10 लाख से स्टार्ट किया और 10 लाख से स्टार्ट करने के बाद आपने बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश की और वही सरमाया आपका साल के आखिर में सपोज कर लें कि वो हो गया 18 लाख इसका मतलब आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, आप सब भी अच्छे बिजनेसमैन हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो 10 लाख का कैपिटल था जो आपने 18 में बदल दिया और उसके पीछे क्या थी आपकी मेहनत तो इसका मतलब कारोबार के सरमाए में इजाफा हो गया। सो इसका मतलब कारोबार फायदे में जा रहा है। तो जो पहला मेथड है इसके अंदर बेसिकली मुआवजना है, कंपैरिजन है आपके ओपनिंग कैपिटल का और क्लोजिंग कैपिटल का। ये दो टीम प्लेयर हैं, आप दो मेन टीम प्लेयर्स हैं आप समझ लें कि दोनों टीम्स के कैप्टन हैं बेसिकली और इनके थ्रू ही हम चेक करते हैं कि बिजनेस फायदे में जा रहा है या नुकसान में जा रहा है। तो इसी को हमने डिटेल से स्टडी करना है। और सेकंड हमारा जो मेथड है डबल एंट्री का, उसका नाम है कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड क्या होता है कि जो आपके पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता है उसे हम मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद ये स्टूडेंट डबल एंट्री के मेथड से अपने बिजनेस के फाइनल अकाउंट्स को एक्यूरेटली बनाने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंगल एंट्री के मेथड का है, सिंगल एंट्री सिस्टम का है। तो इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, यहाँ टोटल मैंने 4 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। कितनी स्टेटमेंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स? 4 स्टेटमेंट्स है फर्स्ट वन आप यहाँ देख सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग, तो इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग, देन उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड द लास्ट वन इज बैलेंस शीट। तो डियर स्टूडेंट, अफेयर का मतलब क्या होता है? अफेयर का यहाँ से मुराद ये चीज बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस डीलिंग। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस डीलिंग को हम बेसिकली यहाँ पर नाम दे रहे हैं अफेयर का, यानी कि यहाँ जो अफेयर है, अफेयर का लफ्जी मतलब होता है मामला। तो अफेयर से यहाँ मुराद है बिजनेस अफेयर बेसिकली इट्स नॉट योर पर्सनल अफेयर। होप यू हैव गॉट इट। सो ये 4 तरह की स्टेटमेंट्स बनेगी, इसके जरिए से आप अपने बिजनेस के अकाउंट्स को बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखें अकाउंट में और अकाउंट्स में डिफरेंस होता है वो क्या डिफरेंस है
अकाउंट तो बेसिकली जो है किसी भी जो है पर्सन का या किसी चीज़ का हम जो है रिकॉर्ड बनाते हैं, यानी कि जो लेजर अकाउंट जैसे बन जाता है। लेकिन जब अकाउंट्स की बात होती है तो उसका मतलब है कि वो बिज़नेस के फाइनल अकाउंट्स की बात हो रही है जो है, क्योंकि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, भले ही वो छोटी है, मीडियम साइज़ की है या लार्ज साइज़ की है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने बिजनेस का जो प्रॉफिट लॉस है वो उसको पता कर सके जो है, बिजनेस के एसेट्स कितने हैं उसका उसे पता चले, बिजनेस की लायबिलिटीज़ का पता चले जो है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप लोगों के जो है माइंड में होता है कि साल के एंड पर हमारा रिजल्ट कैसा आएगा, तो इसी तरह जो है जो बंदा बिजनेस कर रहा है उसके माइंड में भी जो है ये क्वेश्चन होता है कि काम तो कर रहा हूँ जो है, लेकिन क्या कारोबार ग्रो कर रहा है, फायदे में जा रहा है या नहीं जा रहा है। सो सबसे पहले जो है हम फॉर्मेट्स को जो है स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट जो है लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट फॉर्मेट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग। जी इसमें आप देखें डियर स्टूडेंट से सबसे पहले लिखा मैंने बिजनेस का नाम, ये क्वेश्चन में आपको दिया गया होगा। अहम बात ये है कि नॉलेज के अलावा जो है आपके माइंड में क्वेश्चन होगा जो है कि हम ये चैप्टर करने क्यों जा रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है जो है कि एग्जाम्स के अंदर जो है 20 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आएगा, और ये जो है कंपलसरी जो है आता है हर साल है एग्जाम्स के अंदर। आप प्रीवियस से है 50 ईयर्स के जो है 50 साल, जी हाँ आप जो है आपके कान बहरे नहीं हुआ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, पिछले 50 साल का पेपर उठा के देख लें, कभी भी इस चैप्टर से जो है क्वेश्चन मिस नहीं हुआ होगा जो है। सो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है ओपनिंग, बिजनेस का नाम लिखेंगे और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इसके साथ ओपनिंग या क्लोजिंग लिखने की जरूरत नहीं है। तो पता कैसे चलेगा कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो आप बना रहे हैं ये ओपनिंग डाटा से की है या क्लोजिंग की है, डेट से पता चलेगा। सपोज कर लें आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 जनवरी को और एंडिंग है और ये 31 दिसंबर को, तो तारीख बताएगी माय लॉर्ड, तारीख बताएगी कि ये स्टेटमेंट ओपनिंग है या क्लोजिंग है। सो 1 जनवरी की तारीख बताएगी कि ये ओपनिंग डाटा है और 31 दिसंबर की बताएगी कि ये क्लोजिंग डाटा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको भी समझ आ गई है? चलिए ठीक है। सो ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है इसमें देखें एज ऑन, आपने भी पेपर के अंदर जब सॉल्व करना है क्वेश्चन तो आपने भी एज ऑन या एज एड ही लिखना है, ये याद रखिएगा। ये हम स्पेसिफिक डेट को बनाते हैं जो है। सो इसमें आ गया पहले डेट, फिर मंथ और फिर ईयर, ये 3 चीजें इसके अंदर आ गई है। सो इसी फॉर्मेट से हम क्यों लिखेंगे जो है? जी बेटा आपको समझ आ रही है इस फॉर्मेट से क्यों लिखेंगे? हाँ जी आप सही फरमा रहे हैं जो है, ये ब्रिटिश अकाउंटिंग सिस्टम का फॉर्मेट है जिसमें पहले डेट आएगी, उसके बाद जो है मंथ आएगा, देन उसके बाद ईयर आएगा। 3 चीजें इसके अंदर आ गई जो है। अगर आप पहले मंथ लिखते हैं, डेट बाद में लिखते हैं और फिर उसके बाद ईयर आता है, तो ये होता है अमेरिकन अकाउंटिंग सिस्टम का फॉर्मेट। ओके डियर स्टूडेंट्स जी। सो इसमें एक तरफ आ गया आपके एसेट्स और दूसरी तरफ आ गया आपकी लायबिलिटीज जो है। तो आपके एसेट्स है ये क्वेश्चन में दिए होंगे आपको, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक जो आपको बहुत पसंद है, डेटर्स जो बिजनेस के उधार जो है कस्टमर जो होते हैं जिन्होंने उधार माल लिया था आपसे, बिल रिसीवेबल, फर्नीचर, मशीनरी, इसके अलावा भी एसेट्स हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपके बिजनेस के लिहाज से जो है कि आपके पास कौन कौन से एसेट्स हैं, क्वेश्चन में दिए होंगे, आपने वही राइट डाउन कर दिया, फिर हम इसका टोटल कर दें, वही टोटल हम यहाँ लिखेंगे और लायबिलिटीज को माइनस करेंगे। अभी देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक में और बैंक ओवरड्राफ्ट में डिफरेंस होता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि हमने बैंक से पैसे ओवरड्रॉ किए हुए हैं, यानी कि बैंक से लोन लिया हुआ है। ओके गाइस, सो बैंक ओवरड्राफ्ट बेसिकली आपकी है लायबिलिटी, तो आपने बैंक से जो पैसे उधार लिए हैं लायबिलिटी के तौर पर आएंगे, बिल पेएबल, क्रेडिटर्स। और एक बात आप याद रखिए क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लायबिलिटी साइड ग्रेटर हो जाए, हमेशा एसेट साइड ग्रेटर आएगी और ग्रेटर साइड का टोटल आप करेंगे दोनों तरफ। तो देखिए हम स्टूडेंट्स, ये आपकी एसेट साइड है, ये टोटल आपने दोनों तरफ किया, लायबिलिटी माइनस करेंगे, जो बाकी बचेगा वो आपका होगा ओपनिंग कैपिटल। और अहम बात ये है कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगी। उसकी वजह ये है कि साल का स्टार्ट है, तो स्टार्ट में ना कोई ट्रांजैक्शन हुई जो है, ये तो पिछले साल की एसेट है, ये पिछले साल के एसेट होंगे जो इस साल के ओपनिंग है, ये पिछले साल की लायबिलिटी है जो इस साल की ओपनिंग लायबिलिटी है। तो लिहाजा जब ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई, अभी साल का स्टार्ट है, तो लिहाजा यहाँ किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगी जो है। सो डियर स्टूडेंट, एडजस्टमेंट क्या होती है? एडजस्टमेंट बेसिकली जो है आपके अकाउंट्स के अंदर जो है
कोई इजाफा या जो कमी होती है जो है उसको हम एडजस्टमेंट का नाम देते हैं। यहाँ पे ये जो एडजस्टमेंट है ये डबल एंट्री वाली एडजस्टमेंट नहीं है, यानी कि एक एडजस्टमेंट का 2 दफ़ा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगल एंट्री का मेथड है। तो लिहाजा आपने जो है हर एडजस्टमेंट का सिंगल इफेक्ट करना है, यानी कि एक दफ़ा रिकॉर्ड करना है। जस्ट जो है आपको कौन कौन सी एडजस्टमेंट आ सकती हैं, जैसे बैड डेट्स की एडजस्टमेंट है, उसे आपने क्या करना है, डेटर में से माइनस करना है। डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है, उसे आपने जो है फर्नीचर में से माइनस करना है। सिमिलरली जो है अगर आपने लोन लिया हुआ है, कर्जा लिया है, उधार लिया है सूद के ऊपर जो है, तो आपने वो सूद की रकम अदा करनी है, वो भी आपकी लायबिलिटी है। सो ये कब आएंगे डियर स्टूडेंट्स जो है, ये आएंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर, जिसको हम नाम दे रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग का। सेम क्वेश्चन में दिया होगा बिजनेस का नाम क्या है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और उसके बाद एज ऑन डेट मंथ और ये आ गया इसके डियर स्टूडेंट्स। सो इसमें देखें डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी मैंने लिखे हुए हैं एसेट्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, और इसमें देखें डेट अगर बैड डेट्स ये हैं तो डेटर में से माइनस करेंगे। बैड डेट्स क्या होते हैं, डेट का मतलब होता है कर्जा, या तो हमें कर्जा लेना है या कर्जा देना है। सो आपने अगर पैसे लेने हैं और वो डूब जाते हैं, आप भी डूब सकते हैं। मत पढ़ो इश्क़ अज़ाबों में, तवज्जो दो अपनी तालीम पर, उम्र कटती है उनकी कांटों में, फूल लगते हैं जो किताबों में। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है कि जो आपके पैसे डूब गए हैं उनको डेटर में से माइनस करना है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद रखें आप बिल रिसीवेबल दिए हुए हैं, अगर इस पर रिजर्व दिए हुए हैं तो आपने बिल रिसीवेबल में से उनको माइनस करना है, यानी कि मुमकिन है कि ये भी कुछ अमाउंट ऐसी हो जो आपको रिकवर ना हो सके। सो डेटर्स की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर भी एक एडजस्टमेंट दी हुई है, पॉसिबल है कि आपको 2 एडजस्टमेंट आ जाए। कितनी एडजस्टमेंट आ रही है स्टूडेंट्स? 2 एडजस्टमेंट आ रही है। अब 2 एडजस्टमेंट से आपको जो है क्या कॉम्प्लिकेशन बनेगी, आपने करना तो दोनों को माइनस है, लेकिन क्वेश्चन ये आएगा कि आपने उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो कैलकुलेशन का तरीका ये है कि डेटर में से जो है आप पहले बैड डेट्स माइनस करें, जो बकाया रकम बच जाएगी उसके ऊपर आपने जो परसेंटेज दी है प्रोविजन की, यानी कि एक्सपेक्टेड लॉस की जो है कितने परसेंट हो सकता है मजीद आपको डेटर ना मिले, वो 2% है, 1% है, 3% है, वो भी आपने बकाया रकम पर लेकर उसमें से उसे माइनस करना है। सो अगर आपको फर्नीचर दिया है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, कोई भी एसेट है, तो मुमकिन है उस पर आपको डेप्रिसिएशन आ रही है, वो भी आपने माइनस करनी है। तो उसके बाद ये सुनिए आप देख सकते हैं टोटल आ गया। फिर उसके बाद हमारी आ गई लायबिलिटी। लायबिलिटी के अंदर अब आपने क्या करना है, लायबिलिटी आपको सेम ऊपर वाली दी होंगी जो है, लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट आपको जो क्वेश्चन में आ सकती है वो ये आएगी, मोस्टली आपने लोन लिया, लोन आप किसी दोस्त से ले सकते हैं, किसी कारोबारी इदारे से ले सकते हैं, अपनी बेगम से भी कर्ज ले सकते हैं, तो मुमकिन है डियर स्टूडेंट जो है तो उस पर आपको सूद भी अदा करना पड़े। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए जो है कि बीवी से कर्ज लिया तो सूद नहीं देना चाहिए। अगर सवाल में दिया हुआ है तो आपको कैलकुलेट करना होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने इंटरेस्ट कितने मंथ्स का कैलकुलेट करना है। अंडरस्टूड सी बात है, जितने मंथ आपने लोन यूज़ किया है इंटरेस्ट भी उतने मंथ का ही कैलकुलेट करेंगे। तो पता कैसे चलेगा कि आपने कितने मंथ जो है यूज़ किया? डेफिनेट सी बात है, सवाल में दिया होगा कि भाई आपने जो है प्लान डेट को जो है वो कर्ज लिया है, सपोज कर लें कि 1 अप्रैल को आपने जो है कर्ज लिया, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है आपका जो है 1 जनवरी को, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक कितने मंथ बनते हैं? 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक कितने मंथ बनते हैं? 9 मंथ्स बेटा बनते हैं, ठीक है। सो ये 9 मंथ्स का जो है आप इंटरेस्ट बेसिकली जो है निकालेंगे और लोन को सेपरेटली राइट करना है आपने, और इंटरेस्ट को सेपरेटली जो है कैलकुलेट करेंगे जो है, इसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं करनी है आपने जो है, वरना एग्जामिनर आपके पेपर में जो है मिस्टेक कर देगा, ठीक है जी। तो एक बच्चा था ना जो है, तो उसने क्या किया जो है, खाली पेपर दे दिया जो है, उसने कुछ लिखा नहीं जो है, तो उसके अंदर से एक शेयर लिख दिया जो है एग्जामिनर के लिए। वो क्या शेयर था? पेपर्स की गठरी तेरे पास है, पेपर्स की गठरी तेरे पास है, अगर पास कर दे तो क्या बात है, क्या बात है जी। उसके बाद जो है एग्जामिनर ने पेपर चेक किया तो उसने भी नीचे शेयर लिख दिया है, किताबों की गठरी तेरे पास थी, किताबों की गठरी तेरे पास थी, अगर पढ़ लेता क्या बात, क्या बात। सो आपने क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। सो
ये लाइबिलिटीज आपकी आ गई है स्टूडेंट्स। अब आपने अगेन एसएसआई का टोटल करना दोनों तरफ, लाइबिलिटी माइनस करेंगे तो बकाया आपका आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। उम्मीद है कि आपको अभी तक की जो वीडियो है ना जो है पसंद आई होगी है। अगर आ रही है पसंद है तो फिर जो है हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें जो है, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। जी स्टूडेंट, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 1 को जो है, और इसे सॉल्व करने के बाद मैं आप लोगों से जो है क्वेश्चन भी पूछूंगा ताकि अगर किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो वो सॉल्व हो जाए। सो ये आपका सुहेल अफजल की बुक से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, अ ट्रेडर कीप्स हिज बुक्स बाय द सिंगल एंट्री मेथड। एक ट्रेडर है, एक ताजर है आपकी तरह का, जो सिंगल एंट्री मेथड से अपनी बुक्स को मेंटेन कर रहा है। हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2015 वाज एज फॉलोज। 31 दिसंबर 2016 को उसके बिजनेस की पोजीशन कुछ ऐसे थी। कैश एट बैंक रुपीज 3000, कैश एट बैंक था 3000 से, स्टॉक दिया हुआ है 20000 से, डेटर दिए हुए हैं 30000 से, मशीनरी है 50000 से, और क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 23000 से। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद जो नेक्स्ट डेटा दिया हुआ है वो है 31 दिसंबर 2016 का। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो 31 दिसंबर 2015 का डाटा है वो ओपनिंग है, और 31 दिसंबर 2016 का जो डाटा है वो क्लोजिंग का है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपनिंग डाटा की मदद से ओपनिंग कैपिटल मालूम कर लेंगे। अगर ये पहले से क्वेश्चन में गिवन है तो फिर आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे आ ट्रेडर, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, as on 31st December 2015। इसमें हम देखेंगे स्टूडेंट जो है थर्ड लाइन में लिखा हुआ है कैश एंड बैंक हमारे पास है 3000 से, देन उसके बाद ये स्टूडेंट्स स्टॉक दिया हुआ है 20000 से। नेक्स्ट वन इज डेटर्स, डेटर्स की अमाउंट दी हुई है 30000 से, उसके बाद मशीनरी है 50000, और क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 23000 से। जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगी। अब इसके बाद हम एडजस्टमेंट टोटल करेंगे, तो ये आ गया एडजस्टमेंट 1,03,000 से। हमेशा ऐसे साइड का टोटल ग्रेटर होगा, और 23,000 माइनस करके हमारा ओपनिंग कैपिटल आ गया 80,000 के स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसके बाद ये स्टूडेंट देखें, इसने बोला है कि डाटा हमें दिया हुआ है 31 दिसंबर 2016 का है। अगेन हम यहाँ क्या करेंगे, पहले लिखेंगे आ ट्रेडर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2016। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ देखें लिखा हुआ है कैश एट बैंक, ये है आपकी 1 2 3 4 5th लाइन लिखी हुई है जी। 5th लाइन में है कैश एट बैंक 4000 से, स्टॉक है 25000 से, डेटर्स है 45000 से, मशीनरी 45000 से है, और क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 25000 से। डियर स्टूडेंट जो है फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से इसमें एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है। आपको वैसे भी मुझे पता है कि क्वेश्चन के अंदर जो है एडजस्टमेंट पसंद नहीं है जो है। सो एग्जामिनर भी डियर स्टूडेंट जो है इसके अंदर जो है एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है। जैसे कि स्टूडेंट पहले बता चुका हूँ जो है फॉर्मूला एक्सप्लेन करते हुए कि ओपनिंग कैपिटल मालूम करते हुए किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट नहीं आती, जबकि क्लोजिंग कैपिटल मालूम करते हुए एडजस्टमेंट आ सकती है, और उस एडजस्टमेंट का सिंगल इफेक्ट होगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो है एडजस्टमेंट नहीं है। तो 31 दिसंबर 2016 को जो हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज दी हुई हैं, इसमें हम देखें कैश एट बैंक है, और ये अमाउंट दी गई है स्टूडेंट्स 4000 से। उसके बाद है स्टॉक, स्टॉक की अमाउंट दी हुई है 25,000 से। नेक्स्ट उसके बाद ये स्टूडेंट डेटर्स हैं 45,000 से। उसके बाद ये स्टूडेंट मशीनरी दी हुई है 45,000 से, और लास्ट वन है ये स्टूडेंट क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स की अमाउंट दी हुई है ये स्टूडेंट्स 25,000। तो टोटल करने से ये स्टूडेंट्स जो है ये आपका आ जाएगा 1,90,000।
यही टोटल यहाँ लिखा। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमेशा एसएसआई का टोटल ग्रेटर होगा लाइबिलिटी से, तो इसमें से माइनस करने से आपको क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा 94,000। इसके बाद ये स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके थ्रू जो है हम बिजनेस का नेट प्रॉफिट या लॉस मालूम करेंगे। और ट्रेडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st December 2016 एंड ये स्टूडेंट हम लिखेंगे क्लोजिंग डेट। इसमें मैंने पहले बताया आपको जी दो टीम्स हैं, ये टीम 1 है और ये है डियर स्टूडेंट टीम 2। सो इसके जो मेन कैपिटल्स हैं वो है क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल, इन दोनों का होना जरूरी है। अगर एक क्वेश्चन पहले से गिवन है तो फिर आपको जो मैंने प्रीवियस स्टडी की आपने जो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाने की जरूरत नहीं है। सो क्लोजिंग कैपिटल हमने ये स्टूडेंट कैलकुलेट किया 94,000 से। अब इसके बाद देखते हैं क्या ड्राइंग दी हुई है क्वेश्चन में। उसने कहा कि ड्यूरिंग द ईयर द ट्रेडर इंट्रोड्यूस्ड रुपीज 10,000 एज फर्दर कैपिटल इन बिजनेस एंड विड्रॉ रुपीज 300 पर मंथ। जो 10,000 से फर्दर कैपिटल है ये टीम 2 का हिस्सा है, यहाँ आ जाएगा। और ड्राइंग आपको ये स्टूडेंट है मैंने लिखा हुआ है पूरे साल में होनी चाहिए। तो यहाँ पर दी हुई है 320 ड्राइंग्स, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे तभी आपको पूरे साल की ड्राइंग्स आएंगी। क्वेश्चन में तीसरा पेज मिसिंग है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, दोनों को ऐड करने से ये टोटल आएगा 97,600 से। नेक्स्ट इसके बाद ये स्टूडेंट देखें जो टीम 1 का जो है पेयर है 80,000 से वो दिया हुआ है ओपनिंग कैपिटल, ये भी हमने कैलकुलेट किया। और क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी मिसिंग है डियर स्टूडेंट जो है। इसके बाद बता रहा है फ्रॉम द अबव यू आर रिक्वायर्ड असर्टेन का मतलब होता है मालूम करना द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय द ट्रेडर फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2016। यानी हमेशा क्लोजिंग डेट को हम प्रॉफिट या लॉस मालूम करेंगे। आपने यहाँ पर ओपनिंग डेट नहीं लिखनी, यानी यहाँ पर 31st December 2016 लिखना है, 15 नहीं लिखना है। इसके बाद ये स्टूडेंट देखें हम कि हमारी टीम 1 का स्कोर ये है, टीम 2 का जो स्कोर है ये आ रहा है 90,000। अगर टीम 1 का स्कोर ज्यादा होगा टीम 2 से माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ओके डियर स्टूडेंट्स, और अगर टीम 2 का स्कोर ज्यादा होता 1 से तो माइनस करके आपका आता है नेट लॉस। सो ये आपके क्वेश्चन की जो है रिक्वायरमेंट है, उम्मीद है कि आपको जो है क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जी डियर स्टूडेंट जो है उम्मीद है कि आपको जो है क्वेश्चन की समझ आ गई होगी जो है। तो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यस सर। जी समीउल्लाह जी, क्या क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर? सर ये जो आपने ओपनिंग कैपिटल मालूम किया है ये कैसे किया और इसमें कोई एडजस्टमेंट आ सकती है? जी बहुत अच्छा सवाल पूछा जाए समीउल्लाह ने जो है। और ओपनिंग कैपिटल जो है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने साल के शुरू के जो एसेट्स हैं वो लिखने हैं, उसमें से साल के शुरू की लायबिलिटी माइनस करनी है, तो बाकी जो बचेगा वो आपका ओपनिंग कैपिटल होगा। और ओपनिंग कैपिटल के लिए कभी भी किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज है। यस सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है इसमें इंटरेस्ट और कैपिटल हम कैसे मालूम करें? जी मिस्टर इमरान ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, ये बहुत जो है लाइक स्टूडेंट मेरी क्लास के, तो लेकिन इनके माइंड में फिर कंफ्यूजन आएगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालें। जैसा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओपनिंग कैपिटल पर पूरे साल का हम इंटरेस्ट निकालेंगे, जबकि फ्रेश कैपिटल पर जितने मंथ आपने इसे बिजनेस में यूज़ किया है उतने मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अगर डेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश कैपिटल नहीं दी हुई जो है फिर आपने ये अज्यूम करना है कि आपने इसे 6 मंथ्स इस्तेमाल किया बिजनेस में, यानी कि फ्रेश कैपिटल पर आप 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 2, और ये प्रॉब्लम नंबर 2 दी हुई है सुहेल हसन की बुक से, आप चेक कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन राइट डाउन किया है व्हाइट बोर्ड पे। चलिए आगे करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में लिखा हुआ है हुबैब कीप्स हिज बुक्स बाय सिंगल एंट्री सिस्टम। हुबैब सिंगल एंट्री सिस्टम के मुताबिक अपनी बुक्स को मेंटेन करता है। हिज कैपिटल ऑन 30th June 2016 was rupees 38,000। उसका कैपिटल 30 जून 2016 को 38,000 था। इस कैपिटल
on 1 जुलाई 2015 was ₹20,000। उसका कैपिटल 1 जुलाई 2015 को 20,000 था। इसमें आप डेट से चेक करें कि ये 2015 है और ये 2016 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका ओपनिंग कैपिटल है और ये वाला आपका क्लोजिंग कैपिटल होगा। यानी कि डेट से आपको पता चलेगा कि कैपिटल ओपनिंग है या क्लोजिंग है। अब इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि इसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल चूंकि दिया हुआ है, लिहाजा इसके अंदर आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हमने पिछला सवाल किया तो उसके अंदर हमें ओपनिंग कैपिटल भी मालूम करना पड़ा, उसके बाद हमने क्लोजिंग कैपिटल भी मालूम किया। उसकी वजह ये थी कि उसके अंदर आपको ओपनिंग डाटा और क्लोजिंग डाटा दोनों दिए हुए थे, लेकिन दोनों कैपिटल्स मिसिंग थे। तो बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस फाइंड करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल मालूम हो। क्वेश्चन के अंदर जो है अगर आपको जो है नहीं दिए हुए तो आपने मालूम करना है। सो डियर स्टूडेंट, टू प्रोसीड नाउ, he withdrew for his household purpose ₹600 per month। वो अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए 600 की अमाउंट जो है विड्रॉ करता रहा जो है। जैसा कि मैंने अब आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन किया था कि अगर आपको ड्राइंग्स पर मंथ में दी गई हों तो उसे आपने ईयर में कन्वर्ट करना है। ये पर मंथ की ड्राइंग्स है 600, इसका मतलब है इसे हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7200 की ड्राइंग्स आएंगी पूरे ईयर की। द नेक्स्ट वन इज he sold his investment worth ₹4,000 at 3% premium and brought that money into business। So dear student, उसकी कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट थी जिसका इसके बिजनेस से कोई कंसर्न नहीं और वो इन्वेस्टमेंट थी 4,000 की, वो उसने 3% प्रीमियम के ऊपर बेची। यानी इसका मतलब ये है कि उसने उसे मुनाफे के ऊपर बेचा। प्रीमियम का मतलब यहाँ पर मुनाफा है। 4,000 का यानी 4,000 का 3% आप लेंगे तो ये आएगा 120। तो 4,000 में से ऐड करने से ये अमाउंट बन जाएगी 4120, 4,120। और वो पैसे वो कारोबार में ले आया अपने बिजनेस के अंदर, यानी ये उसका कहलाएगा फर्दर कैपिटल, फ्रेश कैपिटल या एडिशनल कैपिटल। यानी ओनर कोई भी अपने पर्सनल सोर्सेज से घर का फर्नीचर है, घर का लैपटॉप है या किसी और बिजनेस में पैसे लगाए हुए हैं तो वो उन्हें सेल आउट करके वो पैसे कारोबार में ले आए तो उसे हम फ्रेश कैपिटल, फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल का नाम देते हैं। और रिक्वायर्ड क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, आपने मालूम क्या करना है, कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ उबैर फॉर द ईयर। यानी इस साल का जो मुनाफा है या नुकसान है उबैर का आपने वो कैलकुलेट करना है। अब डियर स्टूडेंट है, वन थिंग इज टू रिमेंबर कि ये सवाल आपका बोर्ड में काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। इसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दिए होते हैं और डायरेक्ट आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनानी होती है। तो स्टूडेंट्स आए इसमें बनाते हैं, इसका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मेट बनाएंगे हम ये, सबसे पहले बिजनेस का नाम, बिजनेस का कोई पर्टिकुलर नेम लिखा हुआ है लिहाजा हम लिखेंगे ओनर का नेम है मिस्टर कुबैर। ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो डेट्स गिवन है, 30 जून 2016 और 1 जुलाई 2015। तो हमने क्लोजिंग डेट लिखनी है फॉर द ईयर एंडेड ऑन 30th जून 2016। सो डियर स्टूडेंट, आपको याद होगा मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर हम दो टीम्स बनाएंगे, एक पाकिस्तान की टीम थी और एक इंडिया की टीम थी। जब हमने फॉर्मेट को जो है डिस्कस किया था उसके अंदर मैंने एक चीज़ बताई थी कि टीम 1 के अंदर जो है 3 प्लेयर आएंगे। पहला आपका क्लोजिंग कैपिटल है, दूसरा है पूरे ईयर्स की ड्राइंग और तीसरा इसके अंदर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो तीसरा मेंबर जो है इसमें मिसिंग है, यानी क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दी हुई। टीम 2 के अंदर ओपनिंग कैपिटल, फ्रेश कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग और फ्रेश कैपिटल गिवन है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस सवाल में नहीं दिया हुआ। इसका मतलब है कि दूसरी टीम का भी थर्ड मेंबर इसमें मिसिंग है। तो ये कंपटीशन है 2 प्लेयर्स का जो है। तो अगर आप रिमाइंड करें
मैंने बताया था कि टीम का स्कोर ज़्यादा होगा तो हमें प्रॉफिट होगा। यस, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। टीम 1 का स्कोर ज़्यादा होगा टीम 2 से, तो माइनस करने से जो आपका जवाब है वो प्रॉफिट में आएगा। तो डियर स्टूडेंट से कैलकुलेट करते हैं हम। ये बिल्कुल डियर स्टूडेंट इजी फॉर्मेट है। इसमें एक साइड में आपने लिखनी है डिटेल्स और दूसरी तरफ आ गया जी अमाउंट इन रुपीस। इसके बाद ये शुरू मैं लिख लेता हूँ टीम 1 के मेंबर्स। तो मैंने बताया आपको टीम 1 के सिर्फ आपको 2 मेंबर्स दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल है जो क्वेश्चन में आपको गिवन है। अगर ये ना दिया गया होता तो हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग के जरिए से इसको मालूम करना था। सो डियर स्टूडेंट, डेट के थ्रू आप देख लें ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग डेट है। हमारा क्लोजिंग कैपिटल कितना हुआ 38,000। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स अगर आपको क्वेश्चन में पर मंथ दी हुई है, जैसे हम उसमें बताया कि 600 पर मंथ ड्राइंग्स हैं, उसे आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। या ये अमाउंट इज 7200। इन दोनों को ऐड करने से हमारा टोटल आ जाएगा 45,200। ये सब टोटल आ गया टीम 1 का स्टूडेंट्स। इसके बाद हम चेक करते हैं टीम 2 को। टीम 2 का जो टोटल आएगा उसको हमने इस टोटल में से माइनस करना है। उसके भी आपको 2 नंबर दिए हुए हैं। पहला ओपनिंग कैपिटल और ये दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन के अंदर 20,000। और उसके बाद है फ्रेश कैपिटल। और फ्रेश कैपिटल के हवाले से मैंने आपको बताया कि 4,000 की अमाउंट इसकी पर्सनल जिसे वो बिजनेस के अंदर ले गया और 4,000 की इन्वेस्टमेंट को उसने 3% प्रीमियम के ऊपर उसने सेल आउट किया था। तो 4,000 का 3% लेंगे, ये आ जाएगा 120। उसे 4,000 प्लस करेंगे और ये अमाउंट बन जाएगी 4120। तो डियर स्टूडेंट्स, इनको ऐड करने से जो आपका सब टोटल आएगा ये होगा 24,120। अब ये स्टूडेंट आपने क्या करना है कि इस टोटल में से जो टीम 1 का टोटल है इसमें से टीम 2 का टोटल माइनस करेंगे। अगर टीम 1 का टोटल ज्यादा है टीम 2 के टोटल से तो माइनस करके आपका यहाँ पर आएगा प्रॉफिट। और ये डियर स्टूडेंट आ रहा है 21,080। तो ये आपके बिजनेस का है नेट प्रॉफिट। दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 3 को और इसमें देखिए हम इसके टेक्स्ट को देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम 3 में फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन मशीन्स बुक which are kept on single entry basis। यानी ये बैलेंसेस दिए हुए हैं आपको मिस्टर वसीम की बुक से जो है जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सिंगल एंट्री सिस्टम के मुताबिक मेंटेन कर रहा है। अब नेक्स्ट इसके बाद बोला है कैपिटल ऑन 31st December 2016 रुपीज 96,000। 31 दिसंबर 2016 को उसका कैपिटल था 96,000। कैपिटल ऑन 1st January 2016 वॉल पेज 1 लाख। 1 जनवरी 2016 को उसका कैपिटल था 1 लाख से। अगेन आप देखें कि 1 जनवरी 2016 और 31 दिसंबर 2016 यानी कि ये साल का स्टार्ट है और ये साल का एंड है। इसका मतलब ये हुआ है कि जो ओपनिंग कैपिटल है आपका वो 1 लाख से है और जो क्लोजिंग कैपिटल है उसकी अमाउंट है 96,000 से। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद एक नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, he withdrew for his domestic purpose ₹70,400। उसने अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए पैसे निकलवाए 17,400। अब यहाँ पे एक अहम बात आपको बताता चलूँ, जैसे कि मैं प्रीवियस जो फॉर्मेट को एक्सप्लेन किया था या प्रीवियस क्वेश्चन किए उसमें मैंने आपको बताया
कि जो ड्राइंग्स हैं वो पूरे ईयर की हमने लिखनी होती हैं। अगर क्वेश्चन में आपको ड्राइंग्स दी गई हैं पर मंथ, तो फिर आप क्या करेंगे कि जो अमाउंट दी हुई है उससे आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि पूरे ईयर की ड्राइंग्स आ जाएं। तो यहाँ पर आप देखें उसने 70,400 की ड्राइंग्स दे दी, तो उसने डोमेस्टिक पर्पस यानी कि अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए पैसे निकलवाए, लेकिन यहाँ पर उसने ये क्लियर नहीं किया कि ये पर मंथ है या पर ईयर है। तो आपने इसे यही अज्यूम करना है, यही फर्ज करना है ये पूरे साल की ड्राइंग्स हैं, इसे आपने 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना। यानी अगर पर मंथ ड्राइंग्स दी होंगी तो वो आपको मेंशन करेगा कि ये ड्राइंग्स पर मंथ है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, Wasim sold his laptop rupees 20,000 at 10% loss and brought that money into business। जैसे आपने पिछले पर्सन में देखा कि उसके अंदर जो है मैंने बात की थी कि उसने अपनी पर्सनल अमाउंट है 4,000 की थी जो है पर्सनल इन्वेस्टमेंट, जिसको उसने प्रीमियम के ऊपर सेल आउट किया था 3% प्रीमियम, यानी कि 120 से मुनाफा हुआ था वो 4,000 में ऐड किया और वो अमाउंट बिजनेस में आगे फ्रेश कैपिटल के तौर पर। यहाँ पर उसका पर्सनल लैपटॉप है 20,000 का, जिसको 10% लॉस पे सेल कर रहा है, यानी 20,000 का 10% आ जाएगा आपका 2,000 और 20,000 में से 2,000 माइनस करेंगे, 18,000 की अमाउंट होगी जो बिजनेस के अंदर आएगी फ्रेश कैपिटल के तौर पर, क्योंकि वो जो उसका घर पे इस्तेमाल हुआ था लैपटॉप उसका कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं, वो कारोबार के अंदर लेके आ रहा है। इसी तरह इसी जगह पर कोई फर्नीचर या कोई और भी जो है ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको आप अपने बिजनेस में लेके आएंगे और वो रनिंग बिजनेस है जिसको हम जो है फ्रेश कैपिटल का नाम देंगे। उसके बाद ये सुन रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पर आपने बिजनेस का जो है नेट प्रॉफिट या लॉस निकालना है। अगेन यहाँ पर 2 टीम्स बनेगी, टीम 1 और टीम 2, और इधर भी आपको जो है टीम 1 के जो है 3 के बजाय 2 मेंबर दिए हैं और टीम 2 के भी आपको 2 मेंबर्स गिवन हैं, तीसरा मेंबर मिसिंग है। और अगेन आपको बता रहा हूँ कि टीम 1 का स्कोर जब ज्यादा होगा टीम 2 से तो माइनस करके नेट प्रॉफिट आएगा वरना नेट लॉस आएगा। सो आई टू स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जी ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो यहाँ पर मिसिंग है, तो हम लिखेंगे मिस्टर हबीब, मिस्टर वसीम। अगर एक क्वेश्चन के अंदर जो है आपको नाम ना दिया गया हो तो फिर आपने यहाँ पर लिख लेना है नेम ऑफ बिजनेस। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दिए हुए हैं, लिहाजा डायरेक्ट हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st December 2016। चलिए स्टूडेंट्स टीम 1 के पहले हम मेंबर लिख लेते हैं। टीम 1 के मेंबर के अंदर आपका आ गया क्लोजिंग कैपिटल और ये दिया हुआ है स्टूडेंट 96,000 से। इसके बाद ये स्टूडेंट्स में हम ऐड करेंगे ड्राइंग्स को और ये पूरे ईयर की हुई है 17,400 से। इनको ऐड करने से जो आपका सब टोटल है ये आ जाएगा 1,13,400। अब इसमें से हमने माइनस करना है टीम 2 का स्कोर और टीम 2 का स्कोर में डियर स्टूडेंट्स ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा और ये आपको दिया हुआ है डियर स्टूडेंट 1 लाख से। इसके बाद डियर स्टूडेंट फ्रेश कैपिटल है, ये इसका पर्सनल लैपटॉप था 20,000 का जिसे इसने 10% लॉस को सेल किया। तो 20,000 का 10% लेंगे डियर स्टूडेंट आ जाएगा 2,000। 20,000 में से माइनस करने से आपको मिल जाएगा 18,000 और ये मनी वो लेके आया बिजनेस के अंदर। इसका सब टोटल हो गया डियर स्टूडेंट 1,18,000। So dear student, after subtracting 1,18,000 from 1,30,400, you will get a loss of 4,600 because the score of team 2 is greater than team 1.
So you will get the net loss for your business. Hope you have got the answer to your question. Dear students, अब हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 4 और इसमें आप देखिएगा जी अभी चेक कर रहे हैं इसमें सर्विस सिक्योरिटी सिस्टम का प्रॉब्लम नंबर 4 आ रहा है। इसमें मेंशन है आंसर कमेंस बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2016 इन द कैपिटल ऑफ 20,000। कमेंस का मतलब होता है आगाज करना, शुरू करना। आंसर ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 जुलाई 2016 को, उसका कैपिटल था 20,000 से। यानी इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है, इसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग बनाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स में लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में ही ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2017 साल के दौरान, और ये एंड हो रहा है इसका फाइनेंशियल ईयर का 30 जून 2016 को, ही बोरोड ₹5,000 फ्रॉम मिस्टर ए, उसने मिस्टर ए से 5,000 जो है कर्ज लिया। अब ये इसकी एंडिंग लायबिलिटी के तौर पर आएगा। उसकी वजह ये है कि उसने लोन तो लिया है लेकिन अपने दोस्त को वापस नहीं किया, जिसका नाम यहाँ इस क्वेश्चन में मिस्टर ए बताया गया है। जब आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग बनाएंगे जिसके थ्रू आपने क्लोजिंग कैपिटल मालूम करना है, तो उसमें आप इसे क्लोजिंग लायबिलिटी के तौर पर लिखेंगे। एंड इंट्रोड्यूस अ फर्दर कैपिटल ऑफ ₹20,000 और फ्रेश कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस करवाया 2000 से। अब आपको याद होना चाहिए है कि फ्रेश कैपिटल हमने कहाँ पर लिखना है। फ्रेश कैपिटल का दूसरा नाम फर्दर कैपिटल है और इसे ही एडिशनल कैपिटल भी कहते हैं। ये आपका आएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के अंदर, टीम नंबर 2 में इसको हम लिखेंगे। उसके बाद बता रहा जी कि फर्नीचर वर्थ ₹3,000 वाज परचेज। वर्थ का मतलब होता है मालियत, कीमत। 3,000 का उसने फर्नीचर जो है खरीदा, ये भी इसका एंडिंग एसेट के तौर पर आएगा। He had drawn from the business a sum of ₹3,000 during the year। साल के दौरान जो उसने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकलवाए वो अमाउंट दी हुई है स्टूडेंट 3,000 से। ये इसकी ड्राइंग्स हो गई, इसको हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के अंदर जो है टीम 1 के टोटल में इसे हम लिखेंगे। इसके बाद ये स्टूडेंट बता रही है ऑन 30 जून 2017 30 जून 2017 को द पोजीशन वाज एज फॉलोज। पोजीशन हमें जो दी हुई है डाटा गिवन है डियर स्टूडेंट, तो ये है कैश इन हैंड ₹450, 450 से आपको कैश इन हैंड दिया हुआ है, ये क्लोजिंग एसेट है। उसके बाद कैश एट बैंक ₹2500, ये भी क्लोजिंग एसेट है। सेंट्री डेटर्स ₹4050, ये आपके क्लोजिंग एसेट में आएंगे। आपके स्टॉक 7000 से, ये भी एसेट है। बिल रिसीवेबल 1800 से, ये भी आपका एसेट होगा। सेंट्री क्रेडिटर्स ₹750 और क्रेडिटर आपके आएंगे लायबिलिटी के तौर पर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी मैंने आपको नाम लिए हुए हैं इसमें सिर्फ एक ही लायबिलिटी दी हुई है सन्ड्री क्रेडिटर की, और लाइन नंबर 2 में जो उसने लोन लिया था मिस्टर ए से वो भी उसका क्लोजिंग लायबिलिटी के तौर पर आएगा। बाकी सब उसके एसेट्स जो है दिए हुए हैं और ये आएंगे यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग में क्लोजिंग कैपिटल मालूम करते हुए। और मैंने आपको एक यहाँ बात बताई थी कि जब हम क्लोजिंग कैपिटल मालूम करते हैं तो उसमें एडजस्टमेंट भी जो है आ सकती है। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर भी जो है एक एडजस्टमेंट जो है दी हुई है और उसका सिंगल इफेक्ट होगा क्योंकि ये सिंगल एंट्री सिस्टम है। सो उसमें बताया हुआ है आपको सेकंड लास्ट लाइन के अंदर फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। फर्नीचर पर आपने 10% डेप्रिसिएशन लेनी है और उसको फर्नीचर की प्राइस में से माइनस करना है। असर्टेन का मतलब होता है मालूम करें। द प्रॉफिट और लॉस, नफा या नुकसान मेड बाय आंसर, जो आंसर का हुआ ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2017 और साल का इख्तिताम हो रहा है 30 जून 2017 को। चलिए स्टूडेंट आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि जो आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है वो तो आपको यहाँ आएगा E2 के अंदर जो है। स्टार्टिंग में सबसे पहले हम जो है क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करते हैं। उसने बताया सेकंड लाइन में उसने मिस्टर ए से लोन लिया, लोन फ्रॉम मिस्टर ए। मिस्टर ए की जगह पे किसी का नाम भी हो सकता है कि उसने अपने फ्रेंड जो है नासिर से लोन लिया, अपनी वाइफ से लोन लिया, किसी भी पर्सन से वो लोन ले सकता है। और अगर पर्सन में गिवन है कि लोन के साथ साथ इस पे इतने % डेट 6% इंटरेस्ट है वो भी आपने पे ऑफ करना है, तो उससे भी हम अलहदा से क्लोजिंग लायबिलिटी के तौर पर लिख देंगे। लोन फ्रॉम मिस्टर ए, ये आ गया स्टूडेंट 5000 से। उसके बाद फर्नीचर में दिया हुआ 3000 से, वो यहाँ लिखा जाएगा।
पर डियर स्टूडेंट्स उसने आपको दी हुई है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन है 10%। तो 10% जो है डेप्रिसिएशन आपकी आ गई 300, बाकी अमाउंट स्टूडेंट आ गई 2700। उसके बाद जो है जो ड्राइंग्स हैं उसने दी हुई 3000 से, या फ्रेश कैपिटल है उसका वो यहाँ पर आएगा क्लोजिंग एसेट्स के अंदर, और लायबिलिटी में आप चेकआउट कर लें कैश इन हैंड है 450 से। उसके बाद कैश एट बैंक दिया हुआ है 2500 से। सैलरी डेटर्स हैं ये स्टूडेंट्स 4050 से। स्टॉक दिया हुआ स्टूडेंट्स 7000 से। बिल्स रिसीवेबल 1800 से, और सैलरी क्रेडिटर्स ये स्टूडेंट दिए हुए हैं आपको 750 से। चलिए स्टूडेंट्स ये आपका आगे टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी, और इसमें से एक ही आपको जिसमें दी हुई है, और वो है स्टूडेंट आपको दी हुई है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। चलिए आए हम क्लोजिंग कैपिटल मालूम करते हैं। हम एसेट्स का टोटल करेंगे दोनों तरफ, लायबिलिटी माइनस करेंगे, तो जो बैलेंसिंग फिगर है डियर स्टूडेंट्स वो आपका होगा क्लोजिंग कैपिटल। तो ये स्टूडेंट्स को देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है 2700, उसके बाद हम ऐड करेंगे 450, देन उसके बाद है 2500, उसके बाद है 4050 से सैलरी डेटर्स। स्टॉक दिया हुआ है स्टूडेंट्स 7000 से। उसके बाद है बिल रिसीवेबल, और ये दिए हुए हमें 1800 से। तो ये टोटल आ गया स्टूडेंट्स 18,500। यही टोटल आपने यहाँ भी लिखना है, ये एसेट्स का ही टोटल होगा। हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा एसेट साइड ग्रेटर आएगी लायबिलिटी साइड से। कभी ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन के अंदर आपको क्लोजिंग कैपिटल मालूम करते हुए या ओपनिंग कैपिटल मालूम करते हुए लायबिलिटी साइड ग्रेटर आ जाए, हमेशा एसेट साइड ग्रेटर होगी लायबिलिटी से। तो ये टोटल किया गया स्टूडेंट्स, इसमें से तो हम माइनस करेंगे 5000 को और 750 को इस टोटल में से, तो आपका आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। सबसे पहले हम माइनस करते हैं 5000 लोन फ्रॉम स्टूडेंट ए। उसके बाद ये स्टूडेंट सैलरी क्रेडिटर की अमाउंट है, ये 750 है, तो माइनस करने से हमें मिल गया क्लोजिंग कैपिटल 12,750। तो ये स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं नेट प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस का। तो सबसे पहले हम ये स्टूडेंट्स इसमें लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, ये भी आपने कैलकुलेट किया, और ये आपको दिया हुआ है 12,750। इसके बाद ड्राइंग से दिया स्टूडेंट मैंने बताया था आपको कि ये पूरे साल की दी हुई है। अगर यही दी हुई पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई करें, और ये आपको क्वेश्चन में गिवन थी 3000 से। इन दोनों को ऐड करने से आपका टोटल आ गया 15,750। अब इसमें से हम माइनस करेंगे टीम 2 का टोटल, और इसमें सबसे पहले आ गया ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल स्टूडेंट्स क्वेश्चन की जो फर्स्ट लाइन है उसमें दिया हुआ है कि 20,000 से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया था इसलिए हमने स्टेटमेंट ऑफ फिगर ओपनिंग को नहीं बनाया। इसके बाद ये स्टूडेंट्स में ऐड करेंगे फर्दर कैपिटल। जैसे एक पर्सन के जो है 3 नेम हो सकते हैं, इसी तरह जो है यहाँ पर जो है फर्दर कैपिटल के भी जो है इजाफी 2 नाम है, एक है एडिशनल कैपिटल और उससे इसके अलावा है फ्रेश कैपिटल। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट फ्रेश कैपिटल क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ये है 2000 से, इसका सब टोटल किया गया स्टूडेंट्स, वही आ गया 22,000 से। अब अगेन आप देखिए कि टीम 2 का स्कोर, इंडिया की टीम का स्कोर ज्यादा हो गया पाकिस्तान की टीम से, तो ये माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 6250, और ये आपका होगा नेट लॉस। तो ये स्टूडेंट्स में ये चीज फाइंड आउट करनी थी जो है। नेक्स्ट अब हम जो है मूव करेंगे प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ से।
गाइस क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट करने लगे। लगता है आप बोर हो गए होंगे, तो आपको जोक सुना देते हैं। एक स्टूडेंट था जो है तो पहाड़ की चोटी पे बैठ कर पढ़ रहा था। उससे किसी ने पूछा भैया अभी हम क्या कर रहे हैं, तो कहता है यहाँ पर हायर स्टडीज़ कर रहे हैं। तो अगर आपने हायर स्टडीज़ करनी है, आपने अपना फ्यूचर ब्राइट करना है, तो बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा। सही है। अपने पेरेंट्स को देखें जो आप लोगों के लिए जो है कि एफर्ट करते हैं जो है। तो जैसे आप लोग जो है नौजवान हैं माशाल्लाह, तो इसी तरह जो है वो भी कभी हुआ करते थे। वो जितनी भी इन्होंने एफर्ट कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान का फ्यूचर बेहतर हो, उसके लिए ज़रूरी है आप लोग पढ़ें। एजुकेशन हासिल करना बहुत ज़रूरी है। आप एजुकेटेड होंगे तभी पाकिस्तान जो है तरक्की कर सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Nawaz commenced business on 1st January 2016 with a capital of ₹25,000। नवाज ने बिजनेस स्टार्ट किया 25,000 की कैपिटल से। यहाँ भी आप देख लें कि इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, लिहाजा आपको ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद देखिए स्टूडेंट, he immediately bought furniture and fixture for ₹5,000। 5,000 का उसने फर्नीचर लिया। डेफिनेटली ये इसका एंडिंग एसेट क्लोजिंग एसेट तो भाई यहाँ आएगा। और अगर डेप्रिसिएशन दी गई हुई जैसे पिछले सवाल में था, तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे हम उसको माइनस करेंगे फर्नीचर की प्राइस में से। नेक्स्ट उसके बाद है जी, ऑन 30th June 2016 he borrowed ₹12,500 from his wife at 9% per annum। उसने 30 जून 2016 को यानी कि 6 माह गुजरने के बाद उसने अपनी बीवी से कर्ज लिया है 9% के लिहाज से। अब ये जो रेट दिया होता है क्वेश्चन में स्टूडेंट ये दिया होता है पूरे 12 महीने का। तो आपने बेसिकली जितने मंथ्स आपने लोन के लिए तुमको यूज़ किया, आप उतने मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और उसे सेपरेटली से राइट डाउन किया जाएगा क्लोजिंग लायबिलिटी के तौर पर। प्रीवियस क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है उसने लोन लिया था इस वजह से 5,000, लेकिन उसमें इंटरेस्ट नहीं था मेंशन जो है। यहाँ पर इंटरेस्ट भी आ गया। अब आप सोचेंगे कि भाई बीवी से कर्ज लिया है तो इंटरेस्ट क्यों दे रहे हैं, भाई ये बिजनेस का मामला है। सही है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ तो आपको कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, आपकी थोड़ी सी परेशानी बनेगी, बट यू विल हैव टू कैलकुलेट इट। सो उसके बाद स्टूडेंट्स एंड इंट्रोड्यूस अ फर्दर कैपिटल ऑफ हिज ओन अमाउंट टू +3,750। 3,750 का जो है फर्दर कैपिटल है। ये आपको बताइए कहाँ पर आएगा, जरा सोचें। ये जो अल्लाह ताला ने आपको एक खास चीज़ जो है नवाजी है, इसको इस्तेमाल करें जो है, तो डेफिनेटली जो है आपको याद आ गया। बाकी इसको हम देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के अंदर जो है। नेक्स्ट इसके बाद ये स्टूडेंट्स, नवाज ड्रू एट द रेट ऑफ 750 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर हाउस होल्ड पर्पसेस। घरेलू इस्तेमाल के लिए कभी वो कहता है डोमेस्टिक पर्पस, कभी बोलेगा प्राइवेट पर्पस, कभी बोलेगा पर्सनल पर्पस। जैसे यहाँ उसने बोल दिया हाउस होल्ड पर्पस, घरेलू इस्तेमाल के लिए, घर के इस्तेमाल के लिए जो है उसने पैसे निकलवाए हर महीने। ईच मंथ 750 बता रहा है। 750 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये आपकी ड्राइंग आ जाएगी पूरे साल की है। उसके बाद डियर स्टूडेंट बता रहा है ऑन 31st December 2016 his position was as follows। उसकी बेस की पोजीशन ये दी गई थी, कैश इन हैंड 500 से था। ये डियर स्टूडेंट्स का एंडिंग एसेट है। क्लोजिंग कैपिटल के लिए हम इसे यूज करेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट डेटा भी ऐसे ही है, कैश एट बैंक है 6500 से, सैलरी डेटर्स हैं 12,000 से, स्टॉक दिया हुआ डियर स्टूडेंट 17,000 से, बिल रिसीवेबल 4,000 से है, सैलरी क्रेडिटर्स 1250 एंड ओइंग फॉर रेंट ओइंग फॉर रेंट है 375 से। ओइंग का मतलब यहाँ पे क्या है, पेएबल, यानी कि रेंट के पैसे अदा करने वाले हैं 375 रुपये से। ये भी आपकी एंडिंग लायबिलिटी है। इसी जगह ये भी आ सकता है आपको रेंट पेएबल। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट इसके बाद है फर्नीचर फिक्सचर आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। अगेन मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको दो एडजस्टमेंट दी हुई है, एक फर्नीचर की है और दूसरी डियर स्टूडेंट्स के अंदर दी गई लोन से रेफरेंट, यानी जो बीवी से कर्ज लिया वो भी आपको यहाँ आएगा क्लोजिंग लायबिलिटी के तौर पर। और इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना मत भूलें, इंटरेस्ट भी आपने 6 मंथ्स का कैलकुलेट करना है क्योंकि आपने लोन लिया है 30 जून को। जून का मंथ काउंट नहीं करना, क्यों? क्योंकि मंथ गुजर गया है, लास्ट डेट दी गई। तो आपने बेसिकली 1 जुलाई 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2016 का आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट बोला कि सर्टेन मालूम करें।
द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ नमाज ड्यूरिंग 2016। अगेन ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको दो स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग। यहाँ स्टूडेंट जो है अक्सर गलती करते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आगे साथ क्लोजिंग लिख देते हैं। भाई डेट से कंफर्म होगा कि ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है। सो डियर स्टूडेंट जो है जब डेट में मेंशन है जो है कि आपको डेट में जब मेंशन है चीज है कि यहाँ पर ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है, तो क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन दे देता है जो है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको जो है वो यूटिलाइज करना यूज करना है। सो यहाँ पर देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग कर फर्स्ट वन, आपकी जो एसेट दिया हुआ उसमें 5000 से है फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये डियर स्टूडेंट यहाँ पर आ गया फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, और ये अमाउंट ये स्टूडेंट दी हुई है 5000 से। अब इस पर आपने डेप्रिसिएशन जो है कैलकुलेट करनी है, ये से दी हुई थी आपको 10% से, तो ये स्टूडेंट आ गया आपका 500 और रिमेनिंग बैलेंस आ गया 4500। नेक्स्ट उसके बाद ये स्टूडेंट्स बता रहा था जी कि उसने वाइफ से लोन लिया, यहाँ लिखेंगे लोन फ्रॉम वाइफ, तो ये स्टूडेंट दिया हुआ है 12,500 से। इसके बाद ये स्टूडेंट हमें इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन वाइफ लोन, तो ये स्टूडेंट 12,500 लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे 9%। 9% लिखने के बाद ये स्टूडेंट हमने करना है इसको 6/12, क्योंकि ये जो रेट दिया हुआ है ये पूरे 12 मंथ्स का होता है। आपने 6 मंथ लोन में यूज किया तो हम इंटरेस्ट के 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट उसने फ्रेश कैपिटल दिया हुआ यहाँ पर आ जाएगा, ड्राइंग्स हैं वो भी यही आएंगी, 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैश इन हैंड दिया हुआ है स्टूडेंट आपको 500 से, उसके बाद ये स्टूडेंट्स कैश एट बैंक है 6500 से, उसके बाद ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट सैलरी डेटर्स दिए हुए हैं 12,000 से, आफ्टर दैट ये स्टूडेंट्स स्टॉक दिया हुआ है 17,000 से, बिल रिसीवेबल 4,000 से, संडे क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है, और ये अमाउंट दी हुई है स्टूडेंट 1250 से, गोइंग फॉर रेंट पेएबल, तो ये स्टूडेंट 375 से। ये स्टूडेंट हमने टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर हम ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे पहले क्लोजिंग कैपिटल। ये स्टूडेंट फर्स्ट वन हमने लिखा है फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये आ गया 4500 से। नेक्स्ट इसके बाद है कैश इन हैंड 500 से, कैश एट बैंक है 6500 से, देन सभी क्रेडिटर्स हैं 12,000 से, उसके बाद स्टॉक दिया हुआ है 17,000 से, और बिल रिसीवेबल है 4,000 से। तो ये सर ये टोटल आ गया आपका 44,500। ये टोटल हम ये सर यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद हम ये लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। तो ये स्टूडेंट क्या आप एक चीज भूल गए? जी आप एक चीज भूल गए हैं, आपने इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करना था। आपने वाइफ से लोन तो लिया, उसे तो लिख लिया, लेकिन इंटरेस्ट पे आपने निकाला था 6 मंथ्स का। सो 12,500 इसका हम 9% लेंगे स्टूडेंट, और इंटू 6 और 12 करेंगे इसे, और ये आ जाएगा आपका 562.5 से। ये भी आपकी लायबिलिटी होगी स्टूडेंट। अब इस टोटल में से
ये सारी वैल्यूज को जो है माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। सो मालूम करते हैं स्टूडेंट 12,500 है 562.5। इसके बाद ये स्टूडेंट 0.25 से संडे क्रेडिट से, फिर गोइंग फॉर रेंट है 375 से, और टोटल में से माइनस करेंगे ये स्टूडेंट से, तो टोटल था हमारे पास 44,500। तो ये डियर स्टूडेंट आपका क्लोजिंग कैपिटल आ गया 29,812.5। ओके डियर स्टूडेंट, ये आपका हो गया क्लोजिंग कैपिटल। इसके बाद हम नेक्स्ट हम मालूम करेंगे नेट प्रॉफिट या लॉस को। जी डियर स्टूडेंट, अब हम जो है इसका नेट प्रॉफिट या लॉस मालूम करने जा रहे हैं। और इसके अंदर आप देखें, सबसे पहले आपने इसका नाम लिखना है जैसे मिस्टर नवाज। यहाँ पर दिया हुआ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और एक आप एक चीज नोट करें, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एस ऑन या एस एट लिखता हूँ ये, और ये लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडेड ऑन। ठीक है, ये आपने याद रखना है क्योंकि ये जनरल स्टेटमेंट ये किसी का भी बन सकती है, लेकिन ये आमतौर पर हम बनाते हैं पर्टिकुलर डेट के ऊपर क्योंकि ये बैलेंस शीट की तरह है, तो इसलिए इसके साथ में एस ऑन या एस एट ही लिखना है। और ये जो डेट लिखी है मैंने, ये ब्रिटिश अकाउंटिंग फॉर्मेट के मुताबिक लिखी हुई है। ब्रिटिश में पहले डेट लिखते हैं, फिर मंथ और फिर ईयर जो है। अगर आप पहले मंथ लिखें उसके बाद जो है वो डेट और ये लिखें तो वो आपका अमेरिकन फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली जो है वो डेट लिखी जाएगी बेसिकली। सो ये सबसे पहले T1 आ गया आपकी, और ये है आपका प्यारा क्लोजिंग कैपिटल। तो ये जो प्यारे मोहन है आपके क्लोजिंग कैपिटल, ये आपको मिले हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग से 29,812.5 से। इसमें हम ऐड करेंगे ड्राइंग्स को। ड्राइंग ये स्टूडेंट दी हुई है आपको 750 दी हुई है पर मंथ, इसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपका आ जाएगा 9,000। इन दोनों को डियर स्टूडेंट आपने ऐड करना है, ये आपका आ जाएगा सब टोटल, और ये होगा डियर स्टूडेंट आपका 38,812.5 से। इसके बाद ये स्टूडेंट्स इसमें से हम माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। क्वेश्चन के स्टार्ट में हम देखें पहली लाइन में आपको दिया हुआ लास्ट पर कि नवाज ने बिजनेस कमेंस किया था 25,000 से, तो ये आपका आ गया स्टूडेंट्स ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद है ये स्टूडेंट फ्रेश कैपिटल, और ये स्टूडेंट हमें दिया हुआ है 3750 से। इन दोनों को ऐड करने से ये स्टूडेंट आपका सब टोटल आ जाएगा 28,750। अब ये स्टूडेंट आप देखिए इसमें कि T1 का स्कोर ज्यादा है T2 से, तो माइनस करके आपका नेट प्रॉफिट आएगा, और ये है 10,062.5। इसको आप शून्य कह रहे हैं, जीरो कह रहे हैं, एक ही बात है, क्योंकि T1 का स्कोर ज्यादा था इसलिए माइनस करके हमें मिल गया नेट प्रॉफिट। सो अभी तक ये स्टूडेंट जो हमने प्रॉब्लम की हैं उनके अंदर आप एक चीज नोट करें कि जितनी भी एडजस्टमेंट थी ऑलमोस्ट हमने करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक इसमें बैड डेट्स की एडजस्टमेंट नहीं है। अगर बैड डेट की एडजस्टमेंट आएगी तो क्लोजिंग कैपिटल मालूम करते हुए आपने डेटर में से उसे माइनस करना है। अगर डेटर के ऊपर दो एडजस्टमेंट आ जाती हैं तो आप उनको कैसे माइनस करना है? पहले डेटर की अमाउंट में से सपोज कर लें कि डेटर की अमाउंट है 10,000 रुपये, और आपको दो एडजस्टमेंट दे देता है कि 1,000 जो है बैड डेट्स हैं और 5% जो है वो आपकी प्रोविजन है, यानी एक्सपेक्टेड लॉस है। तो पहले आप क्या करेंगे, करना तो आप इन दोनों को डेटर में से माइनस है, लेकिन पहले आप जब 10,000 में से 1,000 माइनस करेंगे 9,000 आ गया, फिर आप उसका 5% लेंगे और उससे भी जो है उस 9,000 में से माइनस करेंगे ये स्टूडेंट जो है। सो इसके अलावा ये स्टूडेंट जो है आपने अभी तक जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट नहीं की है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट आ जाती है तो मैंने जो फॉर्मेट जो एक्सप्लेन किया था उसमें बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल का हम निकालते हैं पूरे ईयर के लिए, और जो फ्रेश कैपिटल है उसकी अमाउंट आपने जितने मंथ बिजनेस में यूज की है उतने मंथ का आपने इंटरेस्ट निकालना है। लेकिन अगर फ्रेश कैपिटल की डेट गिवन नहीं है
तो आप यही अज्यूम करेंगे कि ये आपके बिजनेस के अंदर जो है यूज हुआ है 6 मंथ्स के लिए। यानी इसमें दो तरह के बेसिकली नॉर्म्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पूरे ईयर का इंटरेस्ट निकाल दें, कुछ कहते हैं कि 6 मंथ्स का। तो आमतौर पर जनरली जो ट्रेंड है हम क्या करते हैं कि फ्रेश कैपिटल पर हमने अगर डेट ना दी हो तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, लास्ट मंथ यूज मेरा ये हुआ ऑनर्स इक्विटी की कैलकुलेशन। तो क्लोजिंग कैपिटल और ऑनर्स इक्विटी की कैलकुलेशन डिफरेंट होती है। बस ये है चीज़ जो है इन दोनों का बैलेंस सेम आना चाहिए। ऑनर्स इक्विटी में बताया था कि कैसे हम जो कैलकुलेट करते हैं और ये बैलेंस शीट में लिखी जाती है। इसमें आएगा ओपनिंग कैपिटल, फिर इसमें ऐड करेंगे फ्रेश कैपिटल, इंटरेस्ट सम कैपिटल है, नेट प्रॉफिट है, अगर लॉस हो रहा है तो उसे माइनस करेंगे और ड्राइंग को माइनस करेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी हम माइनस करते हैं। अगर डबल एंट्री सिस्टम हो तो उसके अंदर इनकम टैक्स भी आता है तो उसे भी माइनस किया जाता है। लेकिन वो यहाँ पर जो है आपको मोस्टली ऐसा होगा मामला के क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं होगी ये चीज़ जो है, क्योंकि ये सिंगल एंट्री का मामला जो है तो इसके अंदर जो है इनकम टैक्स किसी भी आपको न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर नहीं आएगा। और अगर आपको फर्दर भी कोई प्रॉब्लम आई तो कमेंट बॉक्स के अंदर जो है आपसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें जो है और हमारे चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब करना जो है मत भूलें। जो है बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी आने वाली जो है न्यू वीडियोस हैं उनकी अपडेट्स जो है मिलती रहें। जो है तब तक के लिए जो है देखती आंखों और सुनते कानों को शम्स वजीर हुसैन का सलाम। अदा।